साथियों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जिसका एक 24वां पार्ट है जो आगामी होने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा साथ में एसएससी जीडी परीक्षा 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों सेशन में 15 महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मिलित किया हूँ जो किसी न किसी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। सेशन को साथियों पूरा देखिएगा, अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक भी शेयर करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आएगा तो लाइक अवश्य करिएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है साथियों, संविधान की कुंजी संविधान में किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, योजना आयोग को या विधि आयोग को? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रस्तावना को संविधान में संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949 या 30 दिसंबर 1930? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से शुरू हुई थी? पहली, तीसरी, चौथी या सातवीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट साथियों, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भाखड़ा नांगल परियोजना की शुरुआत हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से कितने अंश का कोण बनाता है? पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से साथियों कितने अंश का कोण बनाता है? 23 सही 1/2 अंश या 66 सही 1/2 अंश या 20 सही 1/4 अंश या 55 सही 1/2 अंश? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 66 सही 1/2 अंश का कोण पृथ्वी का अक्ष जो है पृथ्वी की कक्षा के तल से बनाता है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त किस अभिलेख के शासक थे? स्कंदगुप्त किस अभिलेख के शासक थे? एरड़ अभिलेख, भीतरी एवं जूनागढ़, मंदसौर अभिलेख या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख के शासक थे स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है साथियों, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी, सिस्मोग्राफी, अभिग्राफी या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एपिग्राफी। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की मुद्रा है साथियों। एक प्रश्न यूपीपी में मुद्रा और कैपिटल से अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए जो महत्वपूर्ण मुद्राएं हैं जिस देश की उसे अवश्य याद करके जाइएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, डॉलर, रियाल, दिरहम या यूरो? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरो। फ्रांस की मुद्रा है यूरो। अगला प्रश्न है, कमलंग टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन दिया गया है, केरल, पंजाब, झारखंड या अरुणाचल प्रदेश? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है साथियों? महत्वपूर्ण है। वेम्बनाड झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, वुलर झील या प्रयाग झील? सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। साथियों याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। कहाँ स्थित है साथियों? यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 28 फरवरी, 15 मार्च या 5 अक्टूबर? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है साथियों, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को साथियों क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है साथियों? विश्व शिक्षक दिवस। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से
कौन सा है? चमड़ा उद्योग, कृषि उपकरण उद्योग, फाउंड्री उद्योग या हथकरघा उद्योग? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग जो है साथियों कौन सा है? हथकरघा उद्योग। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई थी? आईएमपी है, महत्वपूर्ण है। 1948, 1952, 1852, 1952 या 1906 ईस्वी? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1948 ईस्वी में साथियों उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर 12 था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर सी साथियों उसका सही उत्तर होगा 1952 ईस्वी में। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं साथियों इस प्रश्न को। उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1948 ईस्वी, 1852 ईस्वी, 1952 ईस्वी या 1906 ईस्वी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? 1948, 1954, 1950 या 1895 ईस्वी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1948 ईस्वी में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? रामगंगा, भागीरथी, बेतवा या घग्गर? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? महत्वपूर्ण है साथियों, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर, आगरा नहर या निचली गंगा नहर? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर के अंतर्गत आता है। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट बार आए हो, पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी नई वीडियो बनती है साथियों तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, तैयारी दबा के करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। हाँ साथियों, अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करिएगा। एक लाइक से हम और अधिक मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।